महाराणा प्रताप चले गए, 485 वर्ष बीत गए, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या स्थितियां बदल गई हैं या वैसी की वैसी हैं। 712 ईस्वी में जब राजा दाहिर सेन के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, वो स्थिति हो, चाहे 1540 हो, चाहे 1572 हो, चाहे 1576 हो, चाहे 1582 हो, चाहे आज 2025 हो, स्थितियां बिल्कुल समान है। क्यों? क्योंकि स्थितियों को बनाने वाली वो एक परम जादू भरी पुस्तक है, और वो परम जादू भरी पुस्तक जब तक रहेगी तब तक ये स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि वो पुस्तक किसी और को देखना ही नहीं चाहती है, देखने की शिक्षा ही नहीं देती है। अब ये हमको देखना है कि हम इतिहास से अपनी कितनी शिक्षा लेते हैं। हम में से कौन खड़ा होता है, हम में से कौन महाराणा प्रताप बनना चाहता है, या फिर अपनी कौन संतानों को महाराणा प्रताप बनाना चाहता है। आज जो यहां गीत गाया जा रहा था उसमें बालकों को वीर बनाने की बात हो रही थी। गुरुकुल में 1 वर्ष 2 वर्ष से जो बालक रह रहे हैं, और इस वर्ष की जो न्यू एडमिशन है, न्यू एंट्रेंट है, जब हम घोसी के पहाड़ पर सामान लेकर चढ़ रहे थे भोजन का, तो नए बच्चे 8वीं सीढ़ी के साथ बैठ जा रहे थे। 8वीं सीढ़ी में इसलिए कह रहा हूं कि खड़ी चढ़ाई है एकदम, और पुराने बच्चे अपने कंधे के ऊपर चावल का बोरा लेकर, आधी बोरी, वो चले जा रहे थे। ये परवरिश का अंतर है। पुराने बच्चे इन्हीं अरावलियों की पहाड़ियों में भ्रमण कर करके उनको इतना ट्रेंड किया जा चुका है, इतना मजबूत किया जा चुका है। दिन में 12 किलोमीटर की दौड़, गाय का दूध, गाय का घी, उनको इतना मजबूत किया जा सकता है, वो हर स्थिति के लिए तैयार है। उनको मॉक ड्रिल की आवश्यकता नहीं है, दे आर रेडी। 2 साल पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हरियाणा और पंजाब में आर्मी को अपने फिजिकल इवैल्यूएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि यूथ के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। विचार करके देखिए स्थिति क्या बनेगी। आज के समय में जब डोकलाम में फाइटिंग होती है तो हमारे मजबूत सिपाही वो चिंगी मिंगियों के ऊपर यूं ही भारी पड़ जाते हैं। आप उनको अंदर से खोखला कर दीजिए, करेंगे क्या? तो हमारे भीतर भावनाएं तो है, हमारे बच्चे वीर बने। वीर बनने के लिए सबसे पहला लक्षण है व्यक्ति में शारीरिक बल होना चाहिए, और शारीरिक बल तो कुछ ना कुछ करने से ही आएगा। शारीरिक बल के लिए विशेष प्रयास, विशेष पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा। अगर हमके बच्चों को शारीरिक बल से परिपूर्ण करना है तो बौद्धिक बल होना चाहिए। बालकों में यह समझ होनी चाहिए कि कम संसाधनों के भीतर किस प्रकार से हमको मैनेज करना है, किस प्रकार से अपना जीवन चलाना है। जब तक वो समझ उत्पन्न नहीं होगी तब तक बालक ना तो शारीरिक रूप से बलशाली बनेंगे, ना मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। और शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कभी भी वीर नहीं बन सकता। वीर अगर बनना है तो तपना तो पड़ेगा, अपने बालकों को तपाना तो पड़ेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। महाराणा प्रताप के भीतर सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिखाई दी, वो दिखाई दी संकल्प शक्ति। उनका संकल्प बल इतना स्ट्रांग था, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे वो छावा हो। नाखून उखाड़े जा रहे हैं, संकल्प नहीं टूट रहा है। जब तक हमारे बालक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे, संकल्प शक्ति कहां से पैदा होगी? वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि जिन एनवायरमेंट में के भीतर हमारे बालक पढ़ रहे हैं, क्या हम वाकई वो एनवायरमेंट हमारे बालकों को शारीरिक मजबूती दे पा रहा है, या फिर हमको पुनर्विचार करना पड़े कि हमारे बालक घरों में रहकर पढ़े या फिर गुरुकुलों में रहकर पढ़े। ऐसे गुरुकुल हम निर्माण करें, ऐसे गुरुकुलों को हम खड़े करें जहां पर कि बालकों को बढ़िया मजबूती के साथ में, बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में, बढ़िया चारित्रिक गुणों के साथ में उनका विकास किया जा सके। इन सारी बातों पर हमको विचार करना पड़ेगा।